दोस्तों तकिए के नीचे रख दें यह 5 चीजें और इन 5 चीजों को अपने ऊपर से वार करके इस तरह से इस जगह फेंक दें। आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और दोस्तों आपकी किस्मत भी रातों रात चमक जाएगी। यानी कि आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं और शत्रु को दूर करना चाहते हैं तो यह एक कॉम्बो है बहुत जबरदस्त उपाय का, इसलिए तो इसको बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस उपाय को यदि आपने एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस उपाय होगा, किस तरह से आपको ये पूरा करना है और किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर पाएंगे, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से दिखेगा। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर के विनती है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जिनको आपको तकिए के नीचे रखना है। लेकिन दोस्तों तकिए के नीचे आपको एक पर्ची भी रखनी है और उस पर्ची में आपको क्या लिखना है, फिर उसके बाद इसको घर के बाहर आपको कैसे फेंकना है, किस तरह से आपको काम करना है, तो पूरा इस वीडियो को जानिएगा। पूरा वीडियो जो है देखिएगा तभी जाकर के आपको ये उपाय समझ में आएगा। उपाय बड़ा चमत्कारिक है। मैंने यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को बताया, लोगों ने किया और दोस्तों उन्होंने करने के बाद मुझसे आकर के कहा कि भाई ये जो उपाय है ये वास्तव में काम करता है, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, हमें तो फायदा मिला है, हमारे शत्रु भी दोस्तों नष्ट हुए हैं। तो ऐसा मुझसे उन्होंने कहा, इसलिए मैं आप ऑनलाइन इस उपाय को बता रहा हूँ, अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये मतलब ये आजमाया उपाय है तो निश्चित रूप से काम तो करना ही है। यदि उन लोगों का काम हुआ तो फिर आपका भी होगा, ठीक है ना। तो इसको लास्ट तक जरूर देखें और पूरा ध्यान से सुनिए। छोटा सा मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन बड़ा काम का वीडियो होता है, इसलिए पूरा देखना ही जरूरी होता है ना। और कमेंट बॉक्स में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या लिखना है। देखिए दोस्तों इसमें जो चाहिए चीजें वो चाहिए दोस्तों 5 चीजें। जब मैं आपको कहा कि 5 चीजें चाहिए, अभी 5 चीजें कौन कौन सी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए लौंग। अबे लौंग कितनी चाहिए दोस्तों, लौंग चाहिए केवल आपको 2 लौंग, यानी एक जोड़ा लौंग का, यानी कि 2 लौंग। जो लौंग कौन सी होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए जिसपे पीछे फूल लगा रहता है। लंबी लौंग होनी चाहिए, कटी फटी टूटी फूटी लौंग आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज होती है दोस्तों आपको काली मिर्च। अभी काली मिर्च कितनी लेनी है, तो दोस्तों काली मिर्च आपको लेनी है 5 काली मिर्च लें। टूटी फूटी कटी फटी नहीं लें, फफूंद लगी काली मिर्ची नहीं लें, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाता है, उसमें असर नहीं रहता, असर रहेगा ताजा काली मिर्च में। तो बिल्कुल आप ताजा काली मिर्च जो है, बड़ी वाली जो काली मिर्च होती है मोटी वाली, वो लेकर के आए और उसी से आप प्रयोग करें। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है 2 इलायची। इलायची दोस्तों बिल्कुल हरी होनी चाहिए, ऐसी पीली या फिर टूटी फूटी या इस तरह की इलायची नहीं होनी चाहिए जो खंडित हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल 2 इलायची आपको लेनी है बड़ी बड़ी, लेकिन हरे कलर की इलायची लेनी है। एक आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी, 1 या 2 चुटकी हल्दी आप लें, है ना। पीसी हुई हल्दी लें, गांठ नहीं लेनी, पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है इसमें, ठीक है। अब ये तो दोस्तों 4 चीजें है ना। अब आपको लेना है कपूर, ठीक है। क्या लेना है भाई, कपूर लेना है। कपूर जो होता है दोस्तों वो 2 तरह के आते हैं, एक होता है देशी कपूर, एक होता है पूजा पाठ वाला कपूर। तो आप देख लें कौन सा कपूर आप लेना चाहेंगे। भाई देशी कपूर आप लेते हैं तो देशी कपूर भी ले सकते हैं और पूजा पाठ वाला लेना है तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो पूजा पाठ वाला कपूर भी आप ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 चीजें हो गई आपके पास, मैंने इसकी क्वांटिटी भी आपको बता दी। अब ये तो हो गई सामग्री। अब बात करते हैं भाई उपाय करना कब है। देखिए उपाय को करने का जो दिन होता है वो है दोस्तों ये तो सोमवार है ना, या फिर मंगलवार या बुधवार, ठीक है। ये 3 दिन तो इधर का हो गए और एक शनिवार हो गया। तो दोस्तों बस टोटल मिला के 4 दिन हो गए। भाई 4 दिन में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं, है ना, जब भी आपको समय मिले। जो 4 दिन नहीं करना, ऐसे नहीं कि भाई 4 दिन तक आप उपाय करते रह रहे हो, ऐसे नहीं करना। केवल एक ही दिन उपाय करना है। इन 4 में से आप चुन लीजिए भाई कौन सा दिन आपको करना है, वही दिन आप समय वही दिन चुन लीजिए, ठीक है। अब समय बताता हूँ भाई सुबह करना है कि शाम को। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, आपको केवल घर में रह करके ही ये उपाय करना है, ठीक है। अब उपाय कैसे करना है, ठीक है। देखिए सुबह और शाम की बात करें तो उपाय केवल रात में होगा, ये दिन वाला उपाय नहीं है, रात्रि में ही किया जाएगा, क्योंकि तकिए के नीचे लेकर के आपको इसको पहले सोना पड़ेगा तब जाकर के ये उपाय होगा, ठीक है ना। तो भाई ये 5 चीजें जो हैं आप तकिए के नीचे लेकर के सोएंगे, लेकिन कैसे सोएंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करेंगे, सभी चीजों को। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, लौंग बताई थी 2, मैंने आपको 5 काली मिर्च बताई थी, मैंने आपको 2 इलायची बताई थी, थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी बताई थी और थोड़ा सा कपूर बताया था। कपूर 1-2 टिक्की ले सकते हैं। इन सबको मिला करके इन सबको एक कागज की पुड़िया में रख लें। कागज की पुड़िया में जैसे अखबार वगैरह आपके घर पे आता हो ना, तो उसकी पुड़िया बना लें और उसकी पुड़िया में आप इन सब चीजों को रख दें। कागज की पुड़िया बना लें। पुड़िया बना करके दोस्तों अब जब आप सो रहे हैं रात्रि में तो अपने तकिए के नीचे रखते हैं, ठीक है। किसी को नहीं बताना, किसी फैमिली मेंबर को आपको कुछ नहीं बताना आप क्या कर रहे हैं,
ठीक है ना। रात्रि में इस उपाय को बस ऐसे करना है कि भाई आपको तकिए के नीचे रख करके इसको सो जाना है, ठीक है। जब आप इसको रख करके सोएंगे रात्रि में, तो आपको आपकी जो भी नेगेटिविटी शत्रु ने आप पर किया करा रखा होगा, यानी कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी तांत्रिक द्वारा किसी गुप्त शत्रु ने, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु वो होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि ऐसे शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं, सामने से कोई वार नहीं कर रहा। अब वो गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, पीठ पीछे वार करने वाले, वो क्या करते हैं, वो गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं, वो शत्रु आपके ऊपर कुछ किया करा सकते हैं तांत्रिकों द्वारा, है ना। अब ये कैसे किस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, ये मारण क्रिया भी हो सकती है, आपके ऊपर हो गई हो, ये कच्चा कलवा भी हो सकता है ना, या फिर ये जो है ये बहुत सारी जो घटनाएं होती है तांत्रिक क्रियाएं वो भी हो सकती हैं, है ना, या फिर ये मारण केस भी हो सकता है, मारण आप पर फेंकवा दिया, उच्चाटन आप पर फेंकवा दी, तो इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है आपके ऊपर, ताकि आपको भाई नींद नहीं आए या फिर आपका जो है डामाडोल हो जाए, सब स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसा कुछ क्रिया आपके ऊपर करवा रखी हो। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इससे जब इसको नीचे लेकर के सोएंगे तो वो सारी क्रियाएं जो हैं सबसे पहले तो वो खत्म होंगी। वो खत्म होने के बाद जिस भी शत्रु ने आपके ऊपर किया करा रखा होगा, उस शत्रु पर असर जाएगा और वो शत्रु बर्बाद होने लग जाएगा। यानी कि वो जब आप इसको नीचे रख करके सोएंगे तो 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के भीतर इसका असर शुरू हो जाता है, आपका शत्रु जो है बिलबिलाने लग जाता है, शत्रु जो है वो बुरी तरह से पछताने लग जाता है 3 घंटे के भीतर ही। अब क्या करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके अब जैसे मैंने आपको जो दिन बताया था ना उसी हिसाब से करना है। जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठ करके पुड़िया उस तकिए के नीचे से निकाल लें। पुड़िया निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपने घर में कपूर को जला लेना है, ठीक है ना। सुबह उठ करके आप नहा धो लें, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश हो जाने के बाद दोस्तों अब सबसे पहले एक दिया ले लें। कौन सा दिया लेंगे भाई, ये लेंगे दोस्तों आप मिट्टी का दिया, जो दिवाली पे काम आता है ना, वो वाला दिया आप लेंगे, बत्ती वगैरह जलाने काम आता है दिया मिट्टी का, वो मिट्टी का दिया लेंगे। और इस पुड़िया के अंदर जो भी रखा था, है ना, जो भी इस पुड़िया के अंदर रखा था वो सब आप उस दिए में डाल देंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा और कपूर जलाएंगे, कपूर लगाएंगे, उसमें थोड़ा कपूर की टिक्की 4-5 एक लगा देंगे और कपूर को जला देंगे। दोस्तों अपने कमरे में ही इसको जलाना है कपूर को और उस पूरे दिए को, ठीक है। अपने कमरे में दिया जला दें, दिए के अंदर कपूर वगैरह जला करके सब चीज़ें जला दें। जैसे जलाएंगे वैसे आप खुद देखेंगे कि तर तर पटर ऐसी आवाज़ आएगी, तर ऐसी आवाज़ कुछ आएगी। और दोस्तों ये जो पूरी तरह से जब जल जाएगा, जलने के बाद इसकी राख को दोस्तों आपको जाना है घर से बाहर, है ना, राख को फेंकने। कहाँ जाएंगे, चौराहे पर चले जाएंगे और दिए को रखेंगे, राख नहीं फेंकेंगे। ये जो दिया मिट्टी का है ना उसको ही रखेंगे चौराहे पे। चौराहे पे ऐसे चौराहे पर रखें जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, ऐसे चौराहे पर रख करके। आपके शहर में ऐसा रास्ता नहीं है भाई, ऐसा चौराहा नहीं है जहाँ 4 मिलते हो, तो 3 ही रास्ते मिल रहे हैं तब भी ठीक है, 3 रास्ते मिलते हैं, वहां भी आप इसको दिए को रख सकते हैं। वहां दिए को रख करके वापस आ जाएं। अब दोस्तों उस चौराहे पर आपको अगले 12 घंटे तक नहीं जाना। मान लीजिए आप सुबह गए थे 7 बजे, तो शाम को 7 बजे तक आपको वहां नहीं जाना है, अन्यथा जो नेगेटिविटी जो शत्रु की थी वो वापस आपके घर में आ जाएगी आपके पीछे, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, आपको वहां पर दिया रख देना चौराहे पर, वापस आ जाना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट कर देना है और आपको अपने घर पे आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा वो शत्रु खुद ही परेशान हो जाएगा, यानी कि वो आप पर किया करवा रखा होगा तो उल्टा उसके ऊपर किया कराया चला जाएगा। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। ये उपाय कभी खाली नहीं जाता दोस्तों। आपके घर से नेगेटिविटी भगानी हो, आपके घर से भूत प्रेत बाधा भगानी हो, तो ये वाला उपाय सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, चलते मिलते हैं ना इस वीडियो में, तब तक के लिए